जीवन में जब भी आपके कोई बहुत बड़ी घटना घटती है, चाहे किसी के पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता, किसी के करियर इश्यू हो जाती है, फिज़िकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप कुछ भी आपके जीवन में ऐसा घटता है जो आपको लगता है कि अब यहाँ से अपने आप को निकालना या बचाना बहुत कठिन हो रहा है। तो एक बात को आप समझिएगा कि जब इस तरीके के तूफ़ान आते हैं, तो उसके आगे आपके जीवन का एक नया आरंभ जुड़ा होता है। कोई भी तूफ़ान, कोई भी हलचल जो है वो कंटिन्यू नहीं चलती रहती। कोई भी ज्वालामुखी है या बारिश है या स्नोफॉल हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। वो आई और फिर चली जाती है। उसके जाने के बाद सब चीज़ बहुत खूबसूरत हो जाती है, एक नया आरंभ होता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं, तो हमें सिर्फ उस घटना को उस समय के लिए वहीं तक देखना चाहिए। उस घटना की फ़ोटोस्टेट कॉपी अपने साथ लेके नहीं चलना चाहिए कि आपने उस घटना को पूरी तरीके से रीड कर लिया, साउंड, एक्शन, विज़ुअलाइज़ेशन अब सब चीज़ों को अब वो पूरी घटना अब अपने शोल्डर्स पे रख लिया और आप आगे चल रहे हैं उस घटना को लेके। जब आप उस घटना को लेके चलेंगे, तो ऑब्वियसली आप हर वक़्त दुःख में रहेंगे और जो कुछ भी आपके सामने है, आप प्रेज़ेंट को कभी भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आप उस घटना से यहाँ कनेक्ट हैं। ये घटना यहाँ बैठी हुई है और आपका कनेक्शन है क्योंकि आपको उसका बोझ है। जब आप उस घटना को वहीं रख देते हैं और ये समझ जाते हैं कि अब आगे मेरे लिए बहुत सुंदर कुछ होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये प्रकृति है जो आपको कई बार आपने बड़े-बड़े हमारे ग्रंथों में, रामायण, महाभारत में, गीता में इन सब चीज़ों को देखा है कि जब कोई तेज़ी से कोई ऐसी आपदा आती है जीवन में या प्रकृति में, तो उसके बाद कुछ नया आरंभ होता है। उस नए आरंभ को देखिए, समझिए, वहाँ फ़ोकस कीजिए और आप देखेंगे कि आपको सच में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में स्टार्ट हो जाती हैं, पनपना शुरू हो जाती हैं और आप उस ग्रीन अपने खूबसूरत से एटमॉस्फेयर को एन्जॉय करने लग जाते हैं। देखिए, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ दे के ईश्वर भेजता है। उन सब गुणों को इसीलिए भेजता है कि जब आप इसलिए नहीं भेजता कि वो सिर्फ़ बंद रहें आपकी तिजोरी में, आपके माइंड की तिजोरी में बंद रहें, आपको चाबी दी जाती है। बहुत से लोग तो चाबी ताला सब खो देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज़ हैं और वो इन्फिनाइट माइंड है, जो कि आपके सोचने से भी ज़्यादा असीम शक्तिशाली आपका मन है, आपकी बुद्धि है। इसके लिए कोई एजुकेशन, पढ़ाई-लिखाई की वाली बात नहीं होती। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से जीवन को जीने की कला जो है, वो किसी स्कूल में नहीं होती है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको ये नहीं बता सकती कि जीवन को कैसे जिएँ, रिश्तों को कैसे निभाएँ, व्यवहार कैसे करें। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से आते हैं, लोगों से मिलने-जुलने से आती है। आपकी डे टू डे हर सेकंड आप क्या सोच रहे हैं, उस उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ दिए गए हैं, जिसे आप इस वक़्त पे अपने यूज़ करते हैं, ये समझने में कि आपके साथ जो भी घटना हुई, वहाँ से आपने लर्निंग क्या ली, आपने उससे सीखा क्या? क्योंकि किसी के भी जीवन में कोई भी घटना सिर्फ़ ऐसे ही नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती बिना बात के। एक पत्ता भी जब गिरता है, किसी पेड़ से एक पत्ता गिरता है, तो उसका कारण होता है कि हवा तेज़ चल रही होती है या फिर वो पत्ता जो है सूख चुका होता है। जब वो सूख चुका होता है तो वो गिर जाता है, क्योंकि नए पत्ते उस पेड़ पे आने वाले होते हैं। इसी तरह से लाइफ़ में भी हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कई बार अनजाने में कोई गलती से भी इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं और उसके बाद एक नया आरंभ वहीं से लिखा होता है। जब उस नए आरंभ को आप देखेंगे, एन्जॉय करना शुरू करेंगे, तो आप उस पुरानी बात को भूल जाएँगे। लेकिन भूलेंगे आप तभी जब उसको अपने यहाँ शोल्डर पे जो आपने रखा हुआ है अपने साथ, उसको हटाएँगे और उसको वहीं पे उसको थैंकफुल होंगे। जब आप थैंकफुल होते हैं ना, तो वहाँ पे उस चीज़ से आप डिस्कनेक्ट होते हैं। डिस्कनेक्ट का सबसे अच्छा तरीका है, जब तक आप थैंकफुल नहीं होंगे उस सिचुएशन से, आप हमेशा उसके साथ उस सॉरो को, उस पेन को, उस सैडनेस को हमेशा अपने साथ लेके चलते रहेंगे। और ये एक बोझ रहेगा जो आपको जीवन जीने नहीं देगा, कभी भी प्रेज़ेंट को बनने नहीं देगा, आपको एक खूबसूरत फ्यूचर नहीं देगा। इसलिए हमें उस इंसिडेंट को, चाहे वो जैसा भी है, जो भी था, अनजाने में हुआ या जान के हुआ, आप उसके लिए ना कोई गिल्टी फीलिंग रखेंगे, ना किसी तरीके का अपने अंदर पेन रखेंगे। सिंपली आपको हाथ जोड़ करके उन सब चीज़ों को, जो भी वो व्यथाएँ थी, जो भी वो घटना थी, आप उसे सिंपली
थैंकफुल करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, समझा और मैं कृतज्ञ हूँ कि वो सारी चीज़ें हुई। अगर आपसे कहीं गलती हुई है तो आप उनसे क्षमा माँगेंगे, अगर उन आपको लगता है किसी ने आपके साथ गलती की है, तो आप उनको क्षमा देंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे कि आज की डेट में वो सब चीज़ें अगर हैं, मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं, तो भी आप उनको बोलेंगे कि वो जहाँ कहीं भी है, वो बहुत खुश रहें, फले-फूलें, बहुत लश, बहुत सुंदर जीवन को अपने जिएँ। जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं, दूसरे के लिए अच्छी कामना करते हैं, यू फील लाइट और डिसएसोसिएटेड। डिसएसोसिएट होने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप किसी को थैंकफुल होंगे या माफ़ करेंगे और हृदय से माफ़ करना है। तब आप अपने प्रेज़ेंट में आ जाते हैं। जैसे ही आप अपने प्रेज़ेंट में आते हैं, आप देखते हैं कि आप अपने प्रेज़ेंट में होने वाली खूबसूरत चीज़ें जो हैं, उनको अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। जब एक्सपीरियंस करते हैं, तो लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है और जब आप प्रेज़ेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपका फ्यूचर जो है, वो बहुत खूबसूरत बनने लगता है क्योंकि प्रेज़ेंट पे ही फ्यूचर है और अगर आपने पास्ट को अपने साथ लिया हुआ है, तो आप प्रेज़ेंट में कभी नहीं रहेंगे। आप यहाँ से गायब हो जाएँगे। हमेशा वहाँ रहने का मतलब है आप प्रेज़ेंट में नहीं हैं। इसलिए आपका कभी भी फ्यूचर नहीं बनेगा। फ्यूचर बहुत से लोगों का गायब होता है, बनता ही नहीं है, वो कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, जीवन में वापस आ जाते हैं उसी जगह पे। वो जिस जगह को बिलॉन्ग करते हैं, याद रखिएगा मेरी इस लाइन को, ये इस मेरे वीडियो के हर वीडियो में आपको एक ऐसी लाइन मिलेंगी, जो आपके जीवन का मंत्र हो सकती है। जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, आप वहीं पहुँच जाते हैं। जिस जगह को आप बिलॉन्ग करते हैं, आप वहीं पहुँच जाते हैं। ये थॉट लेवल की बात है। जिस थॉट को आप ज़्यादा बिलॉन्ग करेंगे, आप वहीं पहुँच जाएँगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। शमशान यानी पास्ट, पास्ट यानी भूतकाल, शमशान उस जगह की चीज़ों को, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप अपने पास्ट के दुख, तकलीफ, चिंताओं को, आंधी, तूफान को, डिज़ास्टर्स को याद नहीं रखेंगे। आप उनको सिंपली थैंकफुल होंगे कि हमने बहुत सारी लर्निंग ली वहाँ से और बहुत उस लर्निंग से हमें फ्यूचर में अब हमारे साथ वैसी गलतियाँ नहीं होंगी। और एक नए आरंभ को भी आपको आगाज़ हुआ, आपके जीवन में एक नया आरंभ मिला, नई अपॉर्च्युनिटी मिली लाइफ़ की, तो उस अपॉर्च्युनिटी को बहुत खूबसूरत तरीके से जीना है। पास्ट में रहेंगे, प्रेज़ेंट में गायब हो जाएँगे। जब प्रेज़ेंट में आप नहीं हैं, तो आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। तो आपको कहाँ रहना है? आपको कहाँ रहना है? आपको प्रेज़ेंट में रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। जब आप प्रेज़ेंट में रहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली एक खूबसूरत से फ्यूचर को देख पाते हैं, उसे बना पाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप प्रेज़ेंट में होते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके सामने एक खूबसूरत भविष्य आपको मिलता है। और हर इंसान चाहता है जीवन में आगे बढ़ना, हर इंसान चाहता है मुस्कुराना, हर इंसान चाहता है अपनों का साथ और खुशहाली। तो आपकी खुशहाली जो है, वो आपके प्रेज़ेंट में है। प्रेज़ेंट को एन्जॉय कीजिए और अननेसेसरी कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, इन सब अपनी जो मिज़रीज़ हैं, उनको ग्लोरीफाई मत कीजिए। अपनी मिज़रीज़ को आप हर एक याद ना करें ज़्यादा, तो वो अच्छा है क्योंकि जितनी बार आप याद करते हैं, वो आपका वही आपका ड्रॉ होने लग जाता है प्रेज़ेंट। डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आप जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर खराब सोच रहे हैं, जो आपके प्रेज़ेंट को नर्क बना सकती हैं और आपको इस नर्क में ट्रैप कर रही हैं, तो आप आगाह फिर से मैं ये बोलूँगी इस वीडियो में कि आप अलर्ट हो जाइए। आप ऐसे चीज़ों को अपनी लाइफ़ में इनवाइट मत कीजिए जो आपके प्रेज़ेंट को खराब करे और साथ ही आपके फ्यूचर को बनने ना दे। तो आप सब चाहेंगे कि आपका जीवन बहुत सुंदर हो, हँसता-मुस्कुराता हो, तो खूब खुश रहिए और अपने प्रेज़ेंट को एन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ अगेन, थैंक यू।